व्यापार मेला छोटा सा भिलाई वासियों के लिए दिवाली का मौका है। लोग ऐसे ही छोटे बड़े दुकानों में पहले ही पहुंच जाते हैं देखने को। मैं भी पहुंच गई थी सपरिवार। मेरा एकमात्र इंटेंशन था कि मैं कुछ मिट्टी के दिए और कुछ सजावट की चीज़ें जैसे घर को सजाने के लिए घर के बाहर ये सब देखूं। तो जैसे ही मैं अंदर आने लगी तो सबसे पहले मुझे दिखे चीनी मिट्टी के बहुत सारे चीज़ें जैसे बर्तन वगैरह हैं, छोटा सा पिगी बैंक भी है। ये सब देखते हुए मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र पड़ी कपड़ों के ऊपर। उसी समय एक व्यक्ति ने मुझे पीछे से पुकारा कि मैडम आपके हाथ सैनिटाइज नहीं हुए हैं, जो कि आजकल के कोरोना संदर्भ में अच्छा है। ये मुझे कुछ कुर्तियाँ और उसके साथ जो प्लाजो है सेट है वो दिखे, अच्छे थे। कीड़े बहुत उड़ रहे थे दिवाली के समय। इस समय बहुत उड़ते हुए पतंगे हैं दरअसल, तो मैं बहुत ध्यान से उनको देख नहीं पाई। आगे बढ़ते हुए दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों में ही मैंने कपड़ों का बहुत ज़्यादा संग्रह देखा। और यहाँ एक जगह मैं रुक गई, मेरी आंखें थोड़ी सी रुक गई थी। कुर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर लाए हैं। यहाँ पे आप भी चाहे तो आ सकते हैं। और मैं कुछ और चीज़ें भी देखने के लिए रुक गई थी। कुछ कान के बालियाँ अच्छी दिखाई दे रहे थे, जो कि आगे चल के मैं थोड़ा ध्यान देने लगी। कुर्ती प्लाजो और उसका सेट बहुत अच्छा है। देखिए थोड़ी देर के बाद डर लग गया कि कीड़े उड़कर कान में नाक में ना घुस जाए, तो इसलिए मैंने अपने सर को ढक लिया बहुत अच्छे से। और एक जगह मैं रुक गई जहाँ पर मैंने देखा कान की बालियाँ हैं और साथ में बहुत सारे हेयर बैंड्स बच्चों के लिए, बड़ों लड़कियों के लिए। और दिवाली है, त्यौहार है, त्यौहार ना भी हो तो लड़कियां आकर्षित हो ही जाती है। हम लोग मेरी माँ के समय मैं सुनती थी मनिहारी की दुकान चलते हैं कहते थे। तो बचपन में भी बहुत सारे चीज़ें खरीदे, उनको पहनने का मौका बहुत सारा मिला तो नहीं, पर बहुत अच्छे से लेते थे। इस दौरान बाकी सारी जगहों पर कैमरा की नज़र है, आप देख सकते हैं। ये अक्सर आजकल भिलाई में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह हो गई है, जहाँ पे लड़कियों का सामान जहाँ रखा जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं भी बहुत हंस के देख रही हूँ और मेरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने पर दुकान वाले भैया ने एक और बड़ी लाइट लगा दी। कहने लगे कि आप भी देख लीजिए इसको, और मैं भी देखने लगी इन सब चीज़ों को। फिर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे मंगलसूत्र भी थे, सबसे ज़्यादा छोटी लड़कियों के हेयर बैंड्स, क्लचर्स वगैरह। तो पैसे का लेन देन होने लगा था। आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर बालियाँ हैं बहुत। और अक्सर ऐसे मेलों पे हम लोगों को यही चीज़ देखने को मिलते हैं। आसपास भी मैंने देखा तो 2-3 दुकानें ऐसी मुझे दिख ही गई, और बहुत सारे चॉइस भी देखने को मिलते हैं। भिलाई में ऐसी प्रदर्शनियाँ बहुत लगती है, और आसपास में दिवाली का अगर माहौल है, दिवाली जैसी त्यौहार अगर सामने है, तो बहुत ऐसे प्रदर्शनी लगती है। तो ये प्रदर्शनी साथ में व्यापार मेला, आप इसको कोई भी नाम दे दो, पर ये एक तरीके की अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन केंद्र बिंदु है। लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं। आप देख रहे हैं इस समय कपड़ों की दुकान, और एक तरफ रज़ाइयाँ, चादर, तो दूसरी तरफ है आपके साड़ियाँ, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ। साड़ियों का पूरा एक अलग से स्टॉल है, 2-3 स्टॉल्स है। ये मैं रुक गई, देखिए। और
ये कुछ ज़रूरी सामान है, जैसे चंदन पाउडर है और साथ में बहुत सारे वन औषधि के सामान हैं जो ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको अगर चेहरे पे कील मुहासे है तो ये, और ये रहे जूते, जूतियाँ बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर जूती यहाँ पे रखे गए हैं। ये सामने में फेंग शुई के बहुत सारे सामान हैं, तो आपको हर एक तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाएंगे ऐसे छोटे से व्यापार मेले में। और फिर मैं रुक गई हूँ और मैं यहाँ पे सामने में मेरे एक बार फिर से कपड़े की दुकान, कपड़ों की ही दुकानें ज़्यादा दिखी। साड़ियाँ हर प्रदेश से, इसमें बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और दक्षिण भारत के भी है। लगभग हम लोग एक राउंड लगा चुके हैं और ये सामने में फिर रुक गए हम। और यहाँ पर जो सामान दरअसल पसंद आता है किसी भी गृहिणी को, और किसी भी साथ में अगर लड़कियां हैं तो एक तो आपका जैसे चूड़ी माला मनिहारी का सामान है, मैंने बताया, और दूसरा सामान होता है आपके किचन आइटम्स जो सामने में देखने को मिल रहा है। और हम स्टॉल के सामने जाते ही जो सज्जन थे वो उठ के खड़े हो गए प्रदर्शन करने के लिए, पर हम आगे बढ़ गए। और ये हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर से कुछ सुंदर सुंदर कान की बालियाँ, चूड़ी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भिलाई में हम लोग शॉपिंग के बहुत ज़्यादा दीवाने होते हैं। स्टॉल्स के सामने आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जमा हैं। ये हर साल और कुछ महीनों के अंतराल में आता है, और जब भी आता है तभी मन करता है कि शायद मैंने कोई सामान लिया नहीं है, ऐसा कुछ। तो उसको देखते हुए आप देख सकते हैं लोग बाग आते हैं और यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ ले जाते हैं। ये हम पहुँचे एक दूसरे स्टॉल पर, धीमे चाल में बहुत मज़े से चल रहे हैं, क्योंकि मतलब देखने का आनंद जो होता है ना, जिसको हम लोग विंडो शॉपिंग भी बोलते हैं, ले ना ले लेकिन देखने का आनंद जो है वो हम बोल नहीं सकते। कोरोना काल में भी एक और ड्रेस का स्टॉल चला गया, और बहुत प्यारी प्यारी कुर्तियाँ और उसके साथ प्लाज़ो, जो यंग कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं उनको भी पसंद आएगी अगर हम आएंगे तो। और इसके साथ साथ महिलाएं भी, आजकल ड्रेसिंग सेंस सबका बदल चुका है, सब अच्छे और ट्रेंडी चीज़ें पहनते हैं। ये साड़ी का एक स्टॉल, एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, और एकदम सामने आप देखेंगे कारपेट्स लगे, सामने जेंट्स के कपड़े भी है। और इसके साथ ही स्टॉल ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम बाहर निकल आए, बाहर छत्तीसगढ़ी व्यंजन था, और सिरेमिक के सामान देखने के बाद हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाता।